आप सभी का स्वागत है BTTH के एपिसोड 59 में। इसके पीछे का एपिसोड चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब जियान युनशेन से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तब एंट्री होती है हमारे प्यारे दुलारे मास्टर यावलाव की, और वो आते ही युनशेन के कमर पर एक कस के धर देते हैं, जिसके कारण युनशेन दूर जाके गिरता है और खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखकर युनशेन बहुत हैरान था, लेकिन उसने अब प्रोटेक्टर बू को बुला लेता है और वहां पर आ जाता है होल ऑफ सॉल का बंदा, जिसे वहां पर देख करके सभी लोग हैरान थे। और यूनियन सोचती है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट से प्रोटेक्टर बू का क्या संबंध है। और फिर मास्टर यावलाव जियान से थोड़ा हल्के आवाज में कहते हैं कि अब शायद मैं तुम्हारी हेल्प ना कर पाऊं, पहले मुझे इस प्रोटेक्टर बू को हराना होगा। अब दोस्तों, प्रोटेक्टर बू हंसते हुए कहता है कि युनशेन, तुम जियान को पूरी तरह मत मरना, क्योंकि इससे मुझे कुछ चाहिए। अब दोस्तों, ये कहने के बाद प्रोटेक्टर बू मास्टर को नॉर्मल सोल समझ करके अपने डार्क चैन से वार करता है, लेकिन हमारे मास्टर यावलाव अपने बोन चिलिंग फ्लैम से उसे आसानी से डोज कर पा रहे थे। और मास्टर हंसते हुए कहते हैं, तुम मेरे सोल को इतना आसानी से नहीं कैच कर पाओगे। और अब मास्टर यावलाव और प्रोटेक्टर बू के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें प्रोटेक्टर बू मास्टर के सोल को पकड़ने के लिए अपने डार्क ब्लैक चैन से लगातार वार किए ही जा रहा था, मगर मास्टर अपने व्हाइट फ्लैम से उसके सभी के अटैक को डोज कर देता है। एंड अगर मास्टर के पास बोन चिलिंग फ्लैम ना होती तो प्रोटेक्टर बू मास्टर को इजली पकड़ लेता। और प्रोटेक्टर बू मास्टर से कहता है कि तुमने पिछली होल ऑफ सोल के 3 बंदों को मारकर भाग लिए थे अपने बोन चिलिंग फ्लैम की हेल्प से, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं भागने का मौका नहीं दूंगा। अब मास्टर यावलाव एक व्हाइट रूलर शॉट बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी सोल पकड़ने की टेक्निक नहीं काम करेगी। यह सुनकर प्रोटेक्टर बू अपने डार्क चैन से मास्टर को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन मास्टर यावलाव अपने शॉट से उन सभी को डिस्ट्रॉय करके व्हाइट फ्लैम से 5 बहुत बड़े तीर से अटैक कर देते हैं, जो कि प्रोटेक्टर बू के पीछे लग जाती है। और वो अब तीर से बचते हुए बेशर्मों की तरह युनशेन से मदद मांगने लगता है और कहता है कि जल्दी से जियान को मार करके मेरी मदद करो मास्टर की सोल से। यह सुन करके मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और प्रोटेक्टर बू पर अपने अटैक की स्पीड और तेज कर देते हैं। अब सीन बदलकर हमें युनशेन की ओर दिखाया जाता है, जहां पर युनशेन बहुत ही टेंशन में बोलता है कि ये मास्टर तो उम्मीद से ज्यादा पावरफुल निकले। अब युनशेन जियान को अपने लास्ट अटैक से ही हराना चाहता था, और युनशेन अब पूरे पावरफुल से एक एनर्जी का वेव से जियान पर अटैक करता है, जिसके काउंटर में जियान एक पावरफुल शिल्ड बना लेता है। यह देखकर युनशेन एक फॉर्मेशन बना लेता है, जिससे उसके अटैक की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है। और ये सब देखकर आइस एम्परर सोचते हैं कि क्या इस अटैक को जियान रोक पाएगा। और हाँ दोस्तों, युनशेन और जियान की फाइट में उसके दोस्त भी जियान की हेल्प करना चाहते थे, मगर अभी वो सब अपने ओपोनेंट से ही फाइट कर रहे थे। अब इधर जियान युनशेन को जवाब में ओपन माउंटेन पंच से अटैक करता है, जिससे युनशेन के कपड़े वपड़े फट जाते हैं। और इतना बड़ा पावर यूज करने से जियान की दुई की कम हो जाती है। और जियान मास्टर की ओर देखता है, जो प्रोटेक्टर बू को भगा भगा के मार रहे थे। उसके बाद जियान अपने साथियों की तरफ देखता है, और उन लोगों ने मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बहुत से एल्ड्रो को मार दिया था, और उन लोगों की लाशें आकाश से जमीन पर गिर रही थी। अब जियान अपने मास्टर द्वारा दी गई बोन चिलिंग फ्लैम की हेल्प से अपने डाउची का यूज करके जियान ने 3 फ्लेमों वाला अंग्री बुद्धधा लोटस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन युनशेन उसे बनाने से पहले जियान पर अटैक कर देता है, और जियान युनशेन से बच कर अंग्री बुद्धधा लोटस बनाने की प्रोसेस चालू रखता है। और अंग्री बुद्धधा लोटस बनने के बाद युनशेन अपनी जगह पर रुक जाता है और डरते हुए सोचता है कि ये जियान इतनी कम दावजी में अंग्री बुद्धा लोटस कैसे बना सकता है। और दोस्तों, अंग्री बुद्धा लोटस बनने मात्र से ही वहां की जमीन कांपने लगती है, और युनशेन अपने अंदर से बहुत ज्यादा दावजी निकालकर उसमें छिप जाता है। और जियान अंग्री बुद्धधा लोटस को ऊपर उठाए मास्टर की तरफ देखता है, जो प्रोटेक्टर बू को भगा भगा कर मार रहे थे, जिसे देखकर जियान सुकून की सांस लेता है। और फिर एंग्री बुद्धधा लोटस को युनशेन के ऊपर आवाहन कर देता है। और जैसे जैसे वो एनर्जी युनशेन की तरफ जा रही थी, युनशेन की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। और जब एंग्री बुद्धा लोटस जब युनशेन से टकराता है, तब ऐसा आवाज आता है, और फिर वहां पर एंग्री बुद्धा लोटस के कारण बहुत बड़ी एनर्जी बन जाती है। फिर उसी एनर्जी में से युनशेन बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है, और जियान अपने डाउची को अपने हाथों पर लगाकर युनशेन के छाती पर बैठ जाता है और उसके सीने पर बहुत ही गुस्से से पंच पे पंच मरने लगता है। ये फिर यूनियन रोती हुई जियान से बोलती है कि वो मेरे मास्टर है, प्लीज उन्हें मत मारो।
तो जियान कुछ टाइम के लिए रुककर यूनियन की बातें सुनने लगता है। और इधर आइसम्पर, लिंगियान और फार्मा सोचते कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन मास्टर को पता था अब जियान के ऊपर की भी सुंदर कन्या का असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्वीन मेडुसा से चरम सुख की प्राप्ति कर लिया होता है। तभी जियान गुस्से से यूनियन से कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं युनशेन को जिंदा जाने दूं? इसकी वजह से मेरा पूरा फैमिली खत्म हो गया, पूरा क्लेन बर्बाद हो गया, मेरे भाई के पैर में जहर फैल गया और तुम कहती हो मैं इसे जिंदा जाने दूं? फिर बहुत दुखी आंखों से यूनियन अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। और फिर जियान युनशेन के छाती पर अपने पंच से मारने लगता है। फिर गुस्से से कहता है कि पंच मेरे फादर के गायब होने के लिए, ये पंच मेरे एल्ड्रो के लिए, और ये पंच मेरे भाई के लिए। ऐसे ही पंच पे पंच युनशेन के छाती पर जियान मारे ही जा रहा था, और युनशेन के मुंह का खून जियान के कपड़ों पर भी लग रहा था। और युनशेन दुंगजोंग लेवल का प्रैक्टिशनर था, जिसके कारण उसकी बोन बहुत ही मजबूत थी, जिसके कारण जियान के हाथ की बोन भी टूटने लगी थी। लेकिन जियान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और जियान के इस तरह से मारने पर युनशेन का ऑरा कम होने लगा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। वहीं पर जियान ने अपना बहुत ही ज्यादा दाऊजी का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से युनशेन के साथ जियान भी गिरने लगता है। और यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाती है। लेकिन आप टेंशन ना लो, इसके आगे का वीडियो मैंने पहले से ही बना लिया है। और अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक और 50 कमेंट करवा देते हो तो इसका पार्ट 2 आज ही अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा दो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे आपके प्यार की बहुत जरूरत है। और आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इस पर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा।